हेलो फ्रेंड्स, बीबीजी एजुकेशनल हब में एक बार और आपका स्वागत है। हम शुरू करने वाले हैं यहाँ से नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, पार्ट नंबर 4। यहाँ से हम देखेंगे लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। देखिए, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा बेस बनाएगा किस चीज़ के लिए। आगे के जो पोर्शन आने वाले पार्ट आने वाले, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करेगा आगे के चैप्टर के लिए। लेटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है, अभी कैसे बनती है, कैसे फॉर्म हुई और इनका क्या मीनिंग है, ये हमारे ग्लोब पर क्या वर्क करती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें जानकारी निकालेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हमको यहाँ पर दिख तो रहा है, लेकिन हम उसके पहले फॉर्मेशन देख लेते हैं कि कैसे बने। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखते हैं क्या है लेटिट्यूड। लेटिट्यूड कैसे बने और कैसे फॉर्म होते हैं उसके बारे में बाद में हम बाकी फैक्ट पॉइंट में चलेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लेटिट्यूड कैसे बने, हमारा अर्थ है। ठीक है, ये हमारा अर्थ। अब क्या रिक्वायरमेंट आई कि अर्थ पर हम किसी जगह को लोकेट करें। अर्थ पर हम किसी जगह को लोकेट करें तो कैसे करें, तो हम लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के से कर सकते हैं। तो लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से कैसे कर सकते हैं, देखिए ये अर्थ है। अब हमको बताना है यदि यहाँ पर इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर की तरफ रशिया है, यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका आ रहा है। तो यदि हम इंडिया में हैं तो हम इंडिया से कैसे बोलेंगे किसी को कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमको डायरेक्शन क्या है। ठीक है, हमको यूरोप जाना है तो कहाँ पर जाना है, हमको अमेरिका जाना है तो हमको जापान जाना है, तो हम किस लोकेशन से कहाँ तक मूव करेंगे, किस लेटीट्यूड, किस लॉन्गिट्यूड या फिर किस डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन को भी सेट करता है कि डायरेक्शन कौन सी होगी, और ये भी बताता है कि कौन सा जगह किस लोकेशन पे मौजूद है। हमको उसके साइड पता चलता है, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो ये भी चीज़ डिनोट करता है। ठीक, अब हम इसको आगे बढ़ते। देखिए, अब ये हमारा अर्थ है। देखो, अब अर्थ के ऊपर जो हमने सबसे पहले क्या करा, हमने लेटिट्यूड निकाले। लेटिट्यूड कैसे निकाले, हम लेटिट्यूड की बात करते हैं, उसके बाद लॉन्गिट्यूड पे चलेंगे। हमने क्या करा कि हमने दो पोल कंसीडर करे। पोल कंसिडरेशन हो गया। पोल कंसीडर करने के बाद हमने सबसे पहले क्या करा, इन पोल का मिड लाइन निकाला। हमको एक मिड लाइन मिल गया, एक मिड लाइन हमको मिल गया, इजीली मिल गया। दोनों का मिड पॉइंट हम निकाल सकते हैं, ठीक है, बीच का। ठीक है, अब हमने इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री नाम दिया, इसको 0 डिग्री नाम दिया। अब क्या हुआ कि यहीं से अब हम क्या करने लगेंगे, इसको बेस लाइन मानकर हमारी जो सरकमफेरेंस है किसकी, अर्थ की, अर्थ की सरकमफेरेंस के ऊपर हम क्या करने लगेंगे, यहाँ पर एक एक एंगल बनाएंगे। हमने इसको बेस लाइन बनाया और यहाँ से अर्थ की परिधि के ऊपर एक एंगल बनाया, एक एंगल बनाया। सपोज़ ये एंगल कितना था, 30 डिग्री था। ठीक है, हमने नीचे की तरफ भी बनाया, ये एंगल 30 डिग्री के एंगल्स हमने बनाए। ठीक है, 30 डिग्री के एंगल थे। इससे हमको उसकी सरकमफेरेंस परिधि पर क्या मिला, पॉइंट मिले। इन पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, डॉट लाइन से कनेक्ट कर दिया। यदि हमने जिन लाइन हो उनको कनेक्ट करा, ठीक है, तो हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक। हमको ये हॉरिजॉन्टल लाइन मिला और यही हमारा क्या कहलाया, 30 डिग्री, 30 डिग्री लेटिट्यूड, 30 डिग्री लेटिट्यूड। अब हमने तो अभी ये बनाया है, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि ये जो 0 डिग्री दिया हुआ है ना, दोनों तरफ 30 डिग्री आ रहा है, इस 0 डिग्री के ऊपर हम क्या बोलते हैं इसको, नॉर्थ, और 0 डिग्री के नीचे क्या बोलते हैं, साउथ। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि यदि हमने अर्थ को दो पीस में डिवाइड कर दिया है, आधा आधा कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक हेमिस्फीयर, आधा गोला, और ये आधा गोला। तो हमने इसको क्या बोला, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, क्या नाम दिया, उत्तरी गोलार्ध। और ये साउथ में है तो हमने इसको क्या बोल दिया, सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध का नाम दिया। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और ये 30 डिग्री साउथ लेटीट्यूड।
ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद हमने क्या करा, वापस से और एंगल बनाना शुरू करे। यहाँ से एंगल डाला, ये 45 का 60 का एंगल हुआ, है ना। जैसे जैसे एंगल होते गए हमको कुछ लाइंस मिलती गई, और आखिरी में जाकर ये क्या होगा, दोनों एंगल, यहाँ से आने वाला एंगल भी और दोनों तरफ से हम एंगल बना रहे थे, दोनों एंगल क्या हो गए, यहाँ पर आकर मीट करे, है ना। यहाँ पर दोनों एंगल आते हुए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के एंगल पर मिलेंगे दोनों एंगल। तो हमने बोला कि 90 डिग्री पर हमको क्या मिल रहा है, एक ही लाइन मिल रहा है और एक पॉइंट मिल रहा है। ये हमारा 90 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ हो गया, फिर ये हमारा हो गया 90 डिग्री साउथ। ठीक, तो लेटीट्यूड का फॉर्मेशन क्या हुआ, हमने जो बेस लाइन निकाली 0 डिग्री, 0 डिग्री से हमने क्या करा, 0 डिग्री से हमने एंगल्स बनाते गए, और एंगल्स के साथ ही हमको क्या मिलता गया, हमको हमारे नए नए लेटीट्यूड्स मिलते गए, और हम इन लाइन उनको जोड़ते गए, और ऐसे ऐसे हमको हर लेटीट्यूड मिला। हमने यहाँ 1 डिग्री का एंगल भी डाला, इससे भी हमको 1 डिग्री का एंगल, और ऐसी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन मिलना शुरू हुई, और ये हमारे क्या हो गए, लेटीट्यूड। लेटीट्यूड्स आर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द अर्थ, है ना। ये क्षैतिजिक रेखाएं कहलाती है, देखिए हॉरिजॉन्टल और क्षैतिजिक रेखाएं कहलाती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसमें इक्वेटर किसका काम करती है, हमारे बेस का काम करती है, और इसमें क्या हो जाता है, दो पोल्स होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, है ना। ध्रुव्स या पोल्स होते हैं जो कहाँ पर होते हैं, 90 डिग्री पर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा, लेटीट्यूड्स हो गए हमारे, ये लेटीट्यूड बन गए, है ना। यहाँ पर 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। कुछ लाइन्स है जिनको हमने बहुत इंपॉर्टेंस दे रखी है, हम उनको आगे देखते हैं। ठीक है, वो लाइन्स उनको जो हमने इंपॉर्टेंट दे रखी है, वो लाइन्स हमारी कौन सी है। देखिए अब यहाँ पर हम कुछ फैक्ट पॉइंट्स में चलते हैं। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले हमने लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड तो डिवाइड कर दी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, कुछ लेटीट्यूड्स जा रहे हैं। ठीक है, ये लेटीट्यूड्स बने हुए हैं, ये सभी लेटीट्यूड हमारे प्री डिसाइडेड, और ये सबसे अच्छी बात है, ये इमेजनरी लाइन से, ये पहले से ही अर्थ पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। इमेजनरी लाइन या फिर काल्पनिक रेखा है, सिर्फ हमारी कल्पनाओं की रेखा है, अर्थ पर ऐसी कोई भी लाइन किसी भी हाइट से दिखाई नहीं देती है। ठीक है, सबसे पहला फैक्ट पॉइंट तो ये ही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, यहाँ पर एक एक पॉइंट को कवर करते चलते। अब ये लाइन क्या है, ईस्ट वेस्ट है। देखिए ईस्ट से वेस्ट की तरफ हमारी लाइन घूमी हुई है। ठीक है, सब फैक्ट पॉइंट आराम से याद रखिएगा। या पैरेलल लाइन से एक दूसरे की, पैरेलल लाइन से मतलब एक भी लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती है। हमने अभी देखा ग्लोब पर ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। ये पैरेलल लाइन से ये एक दूसरे को कट नहीं करेगी। ये क्या बनाएगी, यदि हम इसको टॉप व्यू से देखें, यहाँ ऊपर की तरफ से देखें, तो कैसी दिखाई देती है, ऐसे सर्कल्स दिखाई देते हैं ऐसे, और यहाँ पर एक पॉइंट दिखाई देता है। ये व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। ठीक है, अब इसकी रेंज कितनी होती है, इसकी रेंज होती है 0 से 90 डिग्री, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब ये दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है। ये क्या है, दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है। कौन कौन से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर हमने देखा। देखिए ये इक्वेटर, बीच में से इक्वेटर जा रही है, इसके ऊपर वाला पूरा पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, इसके नीचे का पूरा पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। अब ये चीज़ किस चीज़ के काम आती है, ये एक ही सेम पॉइंट पर, है ना, एक ही सेम पॉइंट पर। जैसे हम किसकी बात करें, जैसे आपको यहाँ इंडिया दिखाई दे रहा है, ये वाले इलाके में इंडिया है ना। यहाँ पर यूएई हो गया, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, और ये सब ये बताता है कि कौन से कंट्रीज़ सेम लाइन पर है, कौन सी कंट्रीज सेम लाइन पर है लोकेशन में, मतलब हमारी सीध में कौन सा देश, इन लाइन कौन सी कंट्रीज आ रही है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे आगे की तरफ। ठीक है, तो कौन कौन सी लाइनें क्या हो रही है, सेम एक ही लाइन पर आ रही है लेटीट्यूड के हिसाब से। ठीक है, ये भी बताता है। अब देखो कुछ समझने वाली बात है यहाँ पर। देखो जैसे सपोज हमने क्या करा, ये हमारा अर्थ है, ये एक 0 डिग्री है, वैसे ही क्या हुआ, हमने ये लाइंस डाली। ठीक है, तो यदि वो पूछता है क्वेश्चंस में हाउ मैनी लेटीट्यूड्स, है ना, हाउ मैनी लेटीट्यूड्स, कितने अक्षांश है, अक्षांश कितने हैं। ठीक है, तो अक्षांश कितने हैं, यदि हम यहाँ से गिनना शुरू करते हैं तो 0 से लेकर 90,
ठीक है, फिर 0 से लेकर 90, ठीक है, प्लस हमने 0 को भी ऐड करा, हमने 0 को भी ऐड करा, तो 0 भी तो एक लाइन है, 0 कुछ मतलब इमेजनरी थोड़ी है, यहाँ पर 0 का भी एक लाइन जा रहा है, इक्वेटर हमारा, ठीक है, तो हम इसको इक्वेटर को भी ऐड कर देंगे तो क्या होता है, कितना हो जाएगा 181। टोटल लेटीट्यूड्स कितने हैं, 181 लेटीट्यूड से हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, 181 लेटीट्यूड है ना, इक्वेटर को काउंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। अब वो पूछता है कि कितने लेटीट्यूड सर्कल या लाइन है। यदि हम ग्लोब की बात करते हैं तो ये सर्कल्स बन रहे थे, अभी मैंने बताया था, ऊपर से देखते हैं टॉप व्यू से ये पोल है और ये सर्कल्स दिखते हैं और आखिरी में ये इक्वेटर दिखाई देता है हमको, ये वाला, ठीक है, ऊपर से देखते हैं ये पोल आ गया, ठीक है, तो लेटीट्यूड सर्कल, ठीक है, या फिर लेटीट्यूड लाइंस, है ना, या फिर क्या बोल रहा है वो, ये अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, अक्षांश वृत्त और अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। हमने लेटीट्यूड कितने देखे थे, 181 लेटीट्यूड देखे हुए, लेकिन क्या ये पोल्स हमारे लाइन या फिर सर्कल है क्या, नहीं है, ये पोल्स हमारे लाइन या सर्कल नहीं है, इसलिए हम क्या कर देते, 181 - 2, इस ये 2 क्या है, ये पोल्स है, इनको माइनस कर दिया तो कितना हुआ 179। ये क्या है, लाइन या सर्कल, ये रेखाएं या वृत्त है। पृथ्वी पर कितने लेटीट्यूड लाइन्स है, मतलब कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, वो 179 अक्षांश रेखाएं, क्योंकि ये 2 पोल्स है। लेकिन लेटीट्यूड की बात करें तो लेटीट्यूड कितने, 181 लेटीट्यूड है। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एकदम जल्दबाजी में मत लगाइए, ठीक है, वहाँ पर हमेशा गलत होता है, शांति से पढ़िए, जितना इजी क्वेश्चन होगा उतना जल्दी गलत होगा, ठीक है। तो हमारे लेटीट्यूड लाइन और सर्कल कितने, 179, इसमें से 2 पोल्स को माइनस कर दिया, पर प्लस हमने यहाँ इक्वेटर को भी जोड़ा है, और 1990, एक तरफ से 90, एक तरफ से 19, कितने हो गए 181, 181 हमारे लेटीट्यूड्स है, और लेटीट्यूड लाइन कितनी है 179, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा समझने लायक पॉइंट था, इसमें कभी गड़बड़ ना कीजिएगा आप, ठीक है। ये हमारे तीनों पॉइंट कवर हो गए, नंबर ऑफ लेटीट्यूड, है ना, फिर उसके बाद लेटीट्यूड लाइन्स, लेटीट्यूड सर्कल 179, ठीक है। अब इसमें से नोटेबल लाइंस, मतलब ऐसी जो रेखा है जिनको हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बहुत ज़्यादा मायने हैं, इम्पॉर्टेंस है उनकी, उन लाइन की बात करते हैं। कौन कौन सी हमारी, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ये जा रही 0 डिग्री, सबके बारे में देखेंगे हम अभी, ठीक है, 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न, ये जा रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। उसके बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये जा रही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, है ना। ये है कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है ना, मकर रेखा साउथ में आती है, कर्क रेखा नॉर्थ में आती है ना, नॉर्थ और साउथ का आप ध्यान रखें विशेष, ठीक है। उसके बाद आता है आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल ये जा रहा हमारा, है ना, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त ये 66.5 पर है, और अंटार्कटिक सर्कल ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये अंटार्कटिक सर्कल ये भी 66.5 पर है, ठीक है। आर्कटिक सर्कल हो गया, अंटार्कटिक सर्कल हो गया, ठीक है। ये अब क्या चीज़ है, इनका इम्पॉर्टेंस और क्या होता है, ठीक है, एप्लीकेशन क्या है। अब ये क्या करता है, टेम्परेचर जोन्स को डिवाइड करता है ना। एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से याद रखिएगा, हम आगे पढ़ने वाले इस टॉपिक को, आगे हम ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम जब टेम्परेचर के जोन्स देखेंगे, है ना, ताप क्षेत्र देखेंगे, है ना, या कटिबंध क्षेत्र देखेंगे, तो उसमें हम बताएंगे कि ये कैसे क्लासीफाई करेगा हमारे टेम्परेचर के जोन्स को। जैसे पोलर जोन देखा है आपने, टेम्परेट जोन देखा है आपने, ट्रॉपिकल जोन देखा हुआ, इक्वेटोरियल जोन देखा है, टेम्परेट जोन देखा हुआ है, तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, अर्थ पर अलग अलग जोन्स को डिवाइड करेंगे। तो लेटीट्यूड्स क्या करते हैं, हमारे टेम्परेचर जोन्स को डिवाइड करते हैं, हमारे प्रेशर बेल्ट्स को भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर जोन प्लस प्रेशर बेल्ट्स, है ना, ताप पेटियाँ, और इन सब चीज़ों को डिवाइड करते हैं, और बहुत ही अच्छे से हमको इसको समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए। तो ये सभी फैक्ट पॉइंट आपको क्लियर होंगे, ठीक है। अब हम एक बार और देख लेते हैं हमारी मेन इंपॉर्टेंट लाइंस जितनी भी दी हुई है वो क्यों दी हुई है, और वो उनका कारण क्या है। वापस एक बार और हम चलते हैं अर्थ की तरफ। ये हमारा अर्थ आ गया, ये आ गया इक्वेटर। 0 डिग्री को इतनी मायने क्यों दिए हुए, क्योंकि वो बीच में, ठीक है। उसको ग्रेट सर्कल भी बोला जाता है, महान वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ा सर्कल अर्थ पर यही है, क्योंकि जैसे जैसे इस तरफ बढ़ेंगे,
इस तरफ बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सर्कल का विड्थ कम होता जाएगा, चौड़ाई कम होती जाएगी, ऐसे ऐसे छोटे छोटे सर्कल और कम होते जाएंगे इस तरफ जाने पर। ठीक है, तो ये याद रखिए। ठीक है, अब देखो ये लाइन है, अब एक और लाइन है हमारी, एक लाइन ये भी है, ये हमारी है 23.5, ये 23.5, ये क्या है, ट्रॉप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ना, ये कैंसर, ये कैप्रिकॉन, ये कर्क और ये मकर रेखा है। ठीक है, अब इनको इतना मायने क्यों दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये पृथ्वी का एक्सिस है, ये अपनी एक्सिस पर कितने टिल्ट है, 23.5। हम आगे के चैप्टर में देखने वाले हैं मोशन ऑफ अर्थ में। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में जानकारी हम लेंगे। ठीक है, तो कितनी झुकी हुई है, 23.5, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और इसी 23.5 डिग्री 23.5 वाले इलाके में ही क्या होता है, सन का मोशन होता है। सन ना तो इस रेंज के ऊपर जाता है, ना तो इस रेंज से नीचे जाता है। सन मोशन करता है कहाँ से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। अभी आज की डेट की हम बात करें तो आज हो रही है 22। ठीक है, 22 तारीख हो रही है, कौन सी, जून 22 हो रही है। मतलब क्या है, आज सन कहाँ पर चमक रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्टली ओवरहेडेड है। ठीक है, सन इज डायरेक्टली ओवरहेडेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट द डेट 21 जून। ठीक है, 21 जून से 22 जून के मध्य क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। ये हम अगले चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, अब इसका माइग्रेशन शुरू होगा कहाँ पर, साउथ की तरफ। ये साउथ की तरफ वापस लौटने लगेगा, मतलब हमारे यहाँ सबसे गर्मी का मौसम यहाँ पर आ चुका है इस वाले जोन में। धीरे धीरे सूर्य इधर से इधर खसकता है। ठीक है, तो इसलिए गर्मी का मौसम हमारे यहाँ आता है जून तक। अब यहाँ से वापस कूल डाउन होने लगेगा हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, 23.5 टिल्ट होने के कारण अर्थ, ठीक है, इसीलिए हमारी लाइन होने के, ये दो लाइन होने के मायने हैं। इक्वेटर का तो मैंने बता दिया, मीनिंग बता दिया मैंने क्या है, क्योंकि मिड लाइन है, ग्रेट सर्कल है, सबसे बड़ा सर्कल है। 23.5 का भी जान लिए। अब देखो यहाँ पर हमने देखा था अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल था 66.5 और ये कितना था, ये भी 66.5। ये आर्कटिक है, ये ऊपर नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल है, ये अंटार्कटिक सर्कल है। अब देखो ये वाले जोन जो होते हैं यहाँ पर 6 मंथ का डे और नाइट होता है, किसके कारण, अर्थ के टिल्ट के कारण, है ना। ये थोड़ा सा 3D है, इसको मैं बता पाऊँगा कब, नेक्स्ट वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से देखने वाले हैं हम इस चीज़ को, कि कैसे 6 मंथ का डे, 6 मंथ का नाइट होता है, बहुत ही अच्छे डायग्राम से। ठीक है, तो ये वाले जोन होते हैं 6 मंथ का डे, 6 मंथ का नाइट यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सन जब भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, जब भी सन हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, जैसे अभी है, उत्तरी गोलार्ध में अभी है, वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितने टाइम का, 6 मंथ का डे आ जाएगा। जैसे ही माइग्रेट करके नीचे आ जाएगा तो 6 मंथ का डे कहाँ शुरू हो जाएगा, माइग्रेट करके नीचे आएगा तो 6 मंथ का डे इस लाइन के इस पार, इस वाले इलाके में, इस लाइन के इस वाले इलाके में जहाँ पर डार्क कर रखा है हमने, इस वाले इलाके में 6 मंथ का क्या शुरू हो जाएगा, डे शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उस समय नाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट है, इसको याद रखें, हम इसको और अच्छे से आगे की तरफ समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारी मेन लाइंस थी जिनके मायने हमारे अर्थ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये लेटीट्यूड लाइंस थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते और देखते हमारा क्या, लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड समझने से पहले हम थोड़ा लॉन्गिट्यूड देख लेते, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ठीक है, अब देखो वापस हम अर्थ पे आते हैं, ये हमारी अर्थ। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वर्टिकल लाइंस। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, वर्टिकल लाइंस होती है, ऐसी होती है। ठीक है, अब ये लाइंस बनी कैसे, अब ये लाइन कैसे बनी, है ना, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए अब ये लाइन कैसे बनी। अब यहाँ पर हम इसका टॉप व्यू देखते हैं। हमारा टॉप व्यू देखा हमने, तो हमने लेटीट्यूड्स तो बना दिए, मतलब हमको क्या मिला है, पोल्स मिला हुआ है, और यहाँ से लेटीट्यूड ऐसे दिख रहा है, ये लेटीट्यूड हमारा दिख रहा है, और एकदम लास्ट में ये हमारा इक्वेटर दिख रहा है। ये क्या है, हमारा इक्वेटर दिख रहा है। अब ये क्या दिख रहा है, एक सर्कल है, हमको यहाँ पे पोल मिल चुका है, ये हमारा पोल है बीच में। ठीक है, ये एक सर्कल दिख रहा है। अब हम सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं,
हम एक सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं मैक्सिमम, करके देखते हैं। 1, 4 हो गए, 6, 8। ऐसे हम यदि इस एंगल से चले तो हम यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना 360 डिग्री में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ से पोल टू पोल लाइन खींचना शुरू करी। इधर देख लेते हैं, ये एक पोल, ये एक पोल, इस पोल से इस पोल तक लाइन खींचना शुरू करी, है ना, दोनों पोल्स को मिलाने वाला लाइन। ठीक है, यहाँ से खींचना शुरू करी तो मतलब पोल से ये लाइन्स जा रही है। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन्स है हमारी अर्थ पर, ये पोल से। और ये कितनी लाइन्स होगी पूरी, हम एक सर्कल को जनरली डिवाइड कर सकते हैं 360 पार्ट्स में। ठीक है, 360 पार्ट्स में 1 डिग्री के हिसाब से हमारे यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ तक 180 का एंगल, यहाँ से यहाँ तक 180 का, 360 में हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया हमारा। तो हमारे लॉन्गिट्यूड्स क्या है, वर्टिकल लाइन और अर्थ, खड़ी रेखाएं देशांतर, इनको क्या बोलते हैं, ये देशांतर रेखाएं हमारी। ठीक है, प्लस ये आधे वृत्त होते हैं, सेमी स्फीयर होता है। ठीक है, अर्धवृत्त कहलाता है। ठीक है, ये क्या होगा, अर्धवृत्त कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन इस पोल से उस पोल तक जा रही है, इस पोल से इस पोल तक जा रही है। मतलब क्या हो रहा है, हमको यहाँ से इस पोल से उस पोल तक जाता हुआ एक लाइन दिख रहा है, तो ये हाफ ही है। फिर इस पोल से इस पोल तक जाता हुआ लाइन एक हाफ होगा, ये हाफ सर्कल्स होते हैं। ठीक है, अर्धवृत्त कहलाते हैं। ठीक है, ये फुल सर्कल नहीं होता है। अब देखो, अब हमने इनको कैसे डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने सबसे मेन लाइन खींची ये वाली जो बीच में से जा रही है, तो हमने इसको क्या बोलते हैं, ज़ीरो। अब ज़ीरो से इधर कितना चल सकते हैं हम, ज़ीरो से इधर चलेंगे कहाँ तक, 180 तक। 180 इस तरफ खींची हमने ज़ीरो से, और ज़ीरो से 180 हमने इस तरफ खींची। और फैक्ट पॉइंट हम लेके आएंगे आगे, पहले हम इसको समझ ले, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये 180 टोटल लाइन कितनी हो गई, 360 लाइन हो चुकी है। जो 180 इस तरफ है, 180 इस तरफ है, और जो 180 लाइन है वो दोनों हेमिस्फीयर की कॉमन लाइन। अब ये जो बीच में से ज़ीरो लाइन जा रही है, ये शून्य रेखा, ये 0 डिग्री, इस लाइन को बोलते हैं ग्रीनविच। ठीक है, ये ग्रीनविच लाइन है ना। ग्रीनविच लाइन कौन सी है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये हमारी मेन लाइन है। जैसे हमने उधर लाइन देखी थी, इम्पॉर्टेंट लाइंस, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, है ना, वैसे ही हमारी ये भी क्या है, ये भी हमारी मेन लाइन्स है। मेन लाइन में से एक है, जो कौन सी है, 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी से हमारा टाइम मेज़र किया जाता है। क्या किया जाता है, टाइम मेज़र किया जाता है। ठीक है, देखते अपन और आगे। ठीक, अब यहाँ से चलते हैं। अब ये क्या है, लॉन्गिट्यूड में आ गए, सॉरी, लेटीट्यूड्स में आ गए, लॉन्गिट्यूड्स की तरफ चलते हैं। देखो, अब ये जो लाइन है, ये क्या है, ये नॉर्थ टू साउथ लाइन है। देखिए, नॉर्थ से शुरू हो रही है, साउथ तक जा रही है, नॉर्थ से शुरू होकर साउथ की तरफ जा रही है। देखिए, हाफ हाफ सर्कल्स कंप्लीट कर रही है। अब यहाँ पर अब क्या होता है कि ये किस चीज़ को डिवाइड करती, जैसे अपन ने वहाँ पर हेमिस्फीयर आधा आधा कर दिया था, तो एक तरफ का हिस्सा नॉर्थ बताता था, एक तरफ का साउथ बताता था। ये नॉर्थ था, ऊपर नॉर्थ था, नीचे साउथ था। ठीक है, वैसे ही अब क्या होता है, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, सीधी खड़ी रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं। ये क्या बताती है, जब हम इसके राइट साइड की बात करते हैं तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर बताती है, और इसके लेफ़्ट साइड की बात करते हैं तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर बताती है। ये पूर्वी गोलार्ध की बात करती है, और ये पश्चिमी गोलार्ध की बात करती है। ठीक है, तो इक्वेटर, ये जो हमारे ग्रीनविच है, सॉरी, ग्रीनविच के राइट में क्या आता है, पूर्वी गोलार्ध, और इसके लेफ्ट में आता पश्चिमी गोलार्ध, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे इंडिया है, तो इंडिया का वेस्ट में कंट्री है, तो हम बोलते हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज़। ठीक है, वैसे ही। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। ठीक, तो ये आपको किस चीज़ को डिवाइड कर रहा है, ये हमारी दो और डायरेक्शन को बता रहा है ना। ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वर्टिकल लाइन थे। ठीक है, नॉर्थ और साउथ जाती है, पोल टू पोल चलती है। ठीक है, ये पैरेलल लाइन है क्या, नहीं, ये पैरेलल लाइंस नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूरी होती है ना, ये जो इक्वेटर पर है इनकी दूरी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन ये पोल्स पर जाके क्या करती है, मीट होती है, एक दूसरे से मिलती है और कट करती है एक दूसरे को। ठीक है, तो दे आर नॉट अ पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये कोई भी पैरेलल लाइन नहीं है। इनकी रेंज क्या होती है, 0 से 180, मैंने आपको बताया। हमने 0 डिग्री यहाँ रख रखा है, इस तरफ 180,
और इस तरफ 180, इस तरफ 180, इस तरफ 180, है ना। तो ये लाइन क्या हो गई हमारी 180, 180 बराबर बराबर होती है ना। देखो अब ये भी शो करती है, जैसे हमने क्या बोला कि ये वाली लाइन क्या है 20 डिग्री, क्लियर कर देते हैं, 20 डिग्री ईस्ट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, 20 डिग्री ईस्ट। अब क्या है कि यहाँ से ये जा रही है 0, ये अपनी 0 डिग्री लेटीट्यूड जा रहा है ना, और ये 20 डिग्री ईस्ट जा रहा है। तो ये लोकेशन क्या बता रही है कि यहाँ पर लोकेशन कौन सी 20 डिग्री, और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पर भी ये 20 डिग्री है, फिर आर्कटिक सर्कल पर भी क्या है ये 20 डिग्री। तो यहाँ पर उन कंट्रीज़ को शो करती है जो सेम लॉन्गिट्यूड पर है, उन कंट्रीज़ के बारे को शो करती है जो सेम लॉन्गिट्यूड पर मौजूद है लेकिन अलग अलग लेटीट्यूड पर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर आ रही है, प्लस यहाँ पर कौन सी कंट्री आ रही है, अफ्रीकन या यूरोपियन कंट्रीज़ आ गई, फिर यहाँ पर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, सेम लॉन्गिट्यूड पर वाली कंट्री है। यहाँ पर क्या होगा, टाइम सेम होगा, सभी कंट्रीज़ का टाइम जोन क्या होगा, सेम चल रहा होगा, क्योंकि ये टाइम लाइंस है, ठीक है, टाइम को बताती है, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर रखा है, और 0 डिग्री से हम इसका टाइम कैलकुलेट करते हैं, इधर से इधर और इधर से इधर, इधर से ये कितने आगे हैं और इधर से ये कितने पीछे हैं 0 डिग्री से। क्योंकि यदि सनराइज़ होगा तो इस तरफ से होगा, सनराइज़ होगा तो सबसे पहले कौन सी कंट्रीज़ में सनराइज़ होगा, इधर वाली में होगा, फिर उसके बाद इधर वाली कंट्रीज़ में होगा। मतलब 0 डिग्री ग्रीनविच से कितने देश आगे हैं, है ना, और कितने देश पीछे हैं, इसको डिनोट करता है, ठीक है। हमारा ये वाला सेक्शन कौन सा, लॉन्गिट्यूड्स वाला, ठीक है। नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस 360 है, अभी हम इससे बात कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें मेन लाइन कौन सी है, ग्रीनविच लाइन है और इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है। ग्रीनविच लाइन और इंटरनेशनल डेट लाइन, ये दो हमारे इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब आपको ये लाइन तो दिख ही रहा है, 0 डिग्री ग्रीनविच की बात तो हमने कर ली, है ना, 0 डिग्री ग्रीनविच तो है, लेकिन हमने एक 180 डिग्री वाला पॉइंट बताया था, 180 डिग्री वाला पॉइंट। तो 180 डिग्री में यहाँ से 0 से जाकर उधर 180 डिग्री, मतलब इसके पीछे इधर भी 180 डिग्री, यहाँ पर जो दोनों लाइन मीट होएगी 180 डिग्री वाली, वो हमारी क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन, है ना। इंटरनेशनल डेट लाइन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, और वो कहाँ पर आती है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर आती है, ठीक है। याद रखिएगा, एकदम फैक्ट पॉइंट, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम जोन, हमारे टाइम जोन्स को बताता है, ठीक है। यह बहुत ही अच्छा उपयोग है इसका टाइम जोन का, और दोनों मिलकर ही टाइम जोन को डिनोट कर सकते हैं। टाइम जोन को क्या, हमारे लोकेशन को डिनोट करते हैं, यहाँ पर टाइम जोन और लोकेशन दोनों चीज़ को याद रखिएगा कि टाइम जोन भी बताता है, हमारा लोकेशन भी बताता है, ठीक है। दोनों चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या था, हमारा लॉन्गिट्यूड था, है ना, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और चीज़ों के बारे में देखते हैं। अब सबसे पहले हम तो ग्रिड देख लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ग्रिड, है ना, या फिर हमारे अक्षांश और देशांतर का जाल। ये एक जाल जैसा बिछा हुआ है, ठीक है, पूरे उस पर अभी ग्रिड बन जाता है, ठीक। अब यहाँ पर आपको ये वाला लाइन दिखाई दे रहा है, ये वाला लाइन जो सेंट्रल लाइन है हमारा, ये सेंट्रल लाइन क्या है, 0 डिग्री। यहाँ से भी एक और सेंट्रल लाइन जा रहा है, ये वाला, ये भी हमारा 0 डिग्री है, लेकिन ये 0 डिग्री लेटीट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, या देशांतर है, ये हमारा अक्षांश है, ठीक है। अब ये दोनों कट कर रहे हैं एक पॉइंट पर, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर कट कर रहे हैं, ये, ठीक है। ये गल्फ ऑफ गिनी में कट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, गिनी की खाड़ी में एक दूसरे को कट करते हैं, अफ्रीका के नीचे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। ये दोनों लाइंस जा रहे हैं, यहाँ से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, इधर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जा रहा है 23.5 पर, या आर्कटिक सर्कल हो गया, या एंटार्क्टिक सर्कल हो गया, ठीक है। और इधर से पीछे जाएंगे तो हमारा और क्या आ जाएगा, हमारा इसके जस्ट अपोजिट साइड, इस वाले जोन के 0 डिग्री के सीधे अपोजिट साइड हमारा क्या मिल जाएगा हमको, 180 डिग्री डेट लाइन, है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी सभी इंपॉर्टेंट लाइन हो गई, ऐसा हमारा ग्रिड होता है ना। इसको क्या बोलते हैं, जाल बोलते हैं, किसका, अक्षांश देशांतर का। अब ये लोकेशन को फाइंड आउट करने के काम आता है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया लगभग यहाँ पर इस लोकेशन पर होगा, तो इससे कितना आगे, 1 2 3 4 4 पॉइंट इससे आगे, ठीक है। तो हमको ये बात भी जान के रखनी पड़ेगी,
ठीक है, तो ये हमारा लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ग्रिड था। चलो अब देखो इसका पोल से व्यू देख लेते हैं, पोल साइड व्यू देख लेते हैं। जैसे हम पोल से देखते हैं इसको तो हमको कैसा दिखाई देता है, ये देखो पोल से हम ऊपर से देखें तो हमको ये सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं। मैं पहले ही बोला था कि ये क्या है, लेटीट्यूड सर्कल्स है। ठीक है, ये लेटीट्यूड सर्कल्स हो गए, हम अभी सामने से देख रहे थे। अब लॉन्गिट्यूड्स को देखें तो ये देखिए ये यहाँ से चलता है और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ये हाफ सर्कल्स है। ठीक है, और ये हाफ सर्कल से पोल्स पर मीट करते हैं, ये पोल्स से क्या होते हैं, बड़े होते जाते हैं इक्वेटर की तरफ। हाँ, एक चीज़ और ज़्यादा ध्यान में रखिए, कुछ फैक्ट पॉइंट बताते हैं इसके, और बहुत ही अच्छे फैक्ट पॉइंट है वो। हम समझते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये हमारे अर्थ, ठीक है, अर्थ के ऊपर ये 0 डिग्री लाइन। अब अर्थ का शेप एकदम गोल गोल नहीं है, एकदम गोल शेप नहीं है अर्थ का। ठीक है, गोल शेप नहीं है तो मतलब कैसा है, थोड़ा जियोइड शेप है, थोड़ा सा दबा हुआ है, ऐसा शेप है अर्थ का, थोड़ा सा ऐसा शेप आता है अर्थ का। ठीक है, इसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारे ये वाले सर्कल जैसे जैसे जाते जाते हैं किसकी तरफ, पोल की तरफ, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता जाता है, जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते जाते हैं इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। डिस्टेंस इंक्रीजेज टूवर्ड्स दी पोल, है ना। ध्रुवों की ओर जाने पर लेटीट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये लेटीट्यूड क्योंकि अर्थ का शेप जियोइड है, थोड़ा सा दबा हुआ ऊपर से संतरे के जैसा है, ये हमारे पोल्स है। ठीक है, थोड़ा सा दबा हुआ शेप होने के कारण क्या हो जाता है, ये सर्कल्स का डिस्टेंस क्या होता जाता है, धीरे 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 बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, एकदम सर्कल नहीं है अर्थ, दबा हुआ है, संतरे के जैसा है, संतरा थोड़ा दबा हुआ रहता है। ठीक है, इसलिए डिस्टेंस बढ़ता है। अब दूसरी चीज़ देखें, यदि हम दूसरी चीज़ देखते हैं तो इस वाले में आपको सर्कल दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये हमने लॉन्गिट्यूड्स खींचे, इन लॉन्गिट्यूड्स में आपको दिख रहा है, तो लॉन्गिट्यूड्स की सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ पर होती है, ये इक्वेटर 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होती है किसकी, लॉन्गिट्यूड्स की, और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस लेटीट्यूड की कहाँ होती है, पोल साइड। पोल साइड इनकी डिस्टेंस क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ पर इनकी डिस्टेंस कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, इक्वेटर पर। लॉन्गिट्यूड्स की डिस्टेंस पोल्स पर तो मीट करते हैं, तो लॉन्गिट्यूड्स की डिस्टेंस इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा होती है, ये भी एक फैक्ट पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूर हो, धीरे धीरे पोल्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये लाइनें ऐसी जा रही है और पोल्स पर मीट कर रही है, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट है ये हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक है, ये हमने पोल साइड व्यू इसका देख लिया। ठीक है, और ये इक्वेटर जा रही है और अलग 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 हमारे सेक्शंस इसमें डिवाइडेड है। चलो और आगे देखते हैं, देखिए हमारी इंपॉर्टेंट लाइंस के बारे में हम एक बार और देख लें। ये रही हमारी इंपॉर्टेंट लाइन, इसके अंदर सब कुछ डिनोटेड है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है मकर। ठीक है, ये है कर्क। अभी हाल ही में आज तारीख है 20 जून, मतलब क्या है, आज यहाँ पर हमारा सन है डायरेक्टली ओवरहेड। ठीक है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, कर्क संक्रांति, है ना। जैसे हमारी मकर संक्रांति आती है, वैसी कर्क संक्रांति भी आती है। कर्क संक्रांति अभी का टाइम है जब ये किस तरफ, नॉर्दर्न माइग्रेशन होता है। जब सूरज यहाँ से यहाँ की तरफ चलता है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न माइग्रेशन। जब सूरज इधर से वापस नीचे की तरफ आने वाला रहता है, कहाँ पे, मकर रेखा की तरफ, तो इसको क्या बोलते हैं, सदर्न माइग्रेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं जब साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा होता है, इसको बोलते हैं उत्तरायण। याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, उत्तरायण। और जैसे ये साउथ की तरफ आता है नॉर्थ से, इसको बोलते हैं दक्षिणायन। उत्तरायण जब उत्तर की ओर जाएगा, उत्तर की ओर जाएगा दक्षिण से, और फिर ये दक्षिणायन उत्तर से दक्षिण की तरफ आएगा, तब दक्षिणायन, है ना, दक्षिण की तरफ आना, दक्षिणायन। ठीक है, ये इक्वेटर हो गई हमारी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गई, पूरे फैक्ट पॉइंट। यहाँ पर पोल आ गए हमारे दोनों, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड हो गए, ये सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस बता रहे हैं हमारी। ठीक है, तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये इसके अंदर भी ये चीज़ मत भूलिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कि उत्तरायण क्या होता है, दक्षिणायन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में।
ठीक है। और चले आगे, देखिए अब हमने क्या कर दिया, मैप को ग्लोब से निकाल कर, मतलब हमने हमारी अर्थ को ग्लोब से निकाल कर मैप पर बिछा दिया। ठीक है, मैप पर बिछा दिया। मैप पर बिछाने के बाद ये और अलग दिखाई देती है, क्योंकि लेटीट्यूड्स एकदम पैरेलल चेक्स में होगा, और यहाँ पर आपको लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को कट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखें, ये आपको कट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है। ठीक है, ये एक दूसरे को कट नहीं कर रहे, तो मतलब हमने इसको क्या कर रखा है, मैप पर बिछा रखा है। तो इसको वैसा ना समझिएगा कि ये हमारा गलत हो गया और दूसरी चीज़ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बताने वाली बात, हम यहाँ पर चलते हैं। ये हमारी क्या जा रही है, इंटरनेशनल टाइमलाइन, GMT ग्रीनविच मीन टाइमलाइन, GMT ग्रीनविच मीन टाइमलाइन। ठीक है, यहाँ से ही हम क्या करते हैं, टाइम को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आपको सभी कंट्री दिखाई दे रही है। ठीक है, ये 0 डिग्री लेटीट्यूड से आ रहा है ना। लेटीट्यूड से हमारा एप्लीकेशन है, हम टेम्परेचर जोन्स को करते हैं, डिनोट करते हैं। और यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, हम इसको क्या टाइम को डिवाइड करते हैं, यहाँ से इधर टाइम और इधर टाइम को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर आपको आखिरी में यहाँ पर लाइन दिखाई दे रही, कौन सी, ये वाली लाइन। ये वाली लाइन क्या है, हमारी दोनों तरफ मैप को जोड़ देंगे तो अर्थ गोल है ना, तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन तो सेम ही है ना। दोनों लाइन हमारी क्या है, सेम लाइन है। और इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कहाँ पर है, 180 पर। ये तो हमारा ग्रिड है, सिर्फ देखने लायक है, छोटा सा देखने लायक हमारा डायग्राम है। तो इसको याद रखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। ऐसी ग्रिड लाइन होती है, इनको ग्रिड लाइंस बोल देते हैं। पैरेलल लाइन है ना। अभी तो पैरेलल दिखाई दे रही है, लेकिन पैरेलल क्या है, सिर्फ लेटीट्यूड से, ध्यान रखिएगा। या 90 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया, 45, 0 और ये सब। ठीक है, अब अपन एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं। हमारे यहाँ पर देखिए, पहले अपन यहाँ देख लें, फिर उसके बाद और अपन और फैक्ट पॉइंट देखते हैं। इसके बाद देखिए, जिस ग्रीनविच लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये जा रही है ग्रीनविच लाइन। ये ग्रीनविच लाइन जा रही है हमारे लंदन से। कहाँ से जा रही है, लंदन से जा रही है। ये क्या है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी है ना। ये एक वैधशाला है, ऑब्जर्वेटरी है, जिसका नाम है ग्रीनविच, और उसी के नाम पर क्या रखा गया है, ग्रीनविच लाइन। ठीक है, ग्रीनविच एक ऑब्जर्वेटरी वेधशाला है, जिसके नाम पर ही इसी लाइन का नाम रखा गया। वहीं से वहाँ पे क्या किया जाता है, टाइम का कैलकुलेशन और इन सब चीज़ों के लिए एक ऑब्जर्वेटरी बना रखी है, ऑब्जर्वेशन करते हैं यहीं से, इसीलिए। अब देखिए, अब यहाँ से दूसरी लाइन की बात आती है, 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन। ये डेट लाइन है, ये टाइम लाइन है, ये डेट लाइन है ना। ये लाइन शुरुआत में तो सीधी ही थी। ये लाइन क्या थी, शुरुआत में तो ये लाइन सीधी ही थी, लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे देशों का विभाजन होता गया और डिवाइडेशन होता गया, ठीक है, उन देशों ने बोला कि हमको सेम टाइम जोन में रहना है, सेम टाइम जोन में रहना है। एक बार यहाँ पर देखिए, नज़र डालिए, ये लाइन यदि जा रही है तो ये क्या कर रही है, कुछ कंट्रीज़ को, जैसे ये रशिया है, तो रशिया के इतने से भाग को अलग कर रही है। यदि रशिया के इतने भाग को अलग कर रही है, तो मतलब रशिया का ये भाग अलग टाइम जोन में चलेगा और रशिया के ये भाग अलग टाइम जोन में चलेंगे। मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन तो क्या कर रही है, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, यदि इस लाइन को बीच में से यहाँ से खींच दिया जाता, कन्फ्यूज़न ये भी था, यदि ये लाइन को यहाँ से खींच दिया जाता तो अमेरिका के ये देश अलग टाइम जोन में होते, ये अलग टाइम जोन में होते। यहाँ से खींच दिया जाता तो क्या होता, यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ जाती। ये यूरोप, इनका ट्रेड कहाँ से होता है, अमेरिका से होता है, तो इनके ट्रेडिंग कंडीशन बिगड़ जाती। इसीलिए इनको ट्रेडिंग कंडीशन के ऊपर बेस्ड ही रखा हुआ है। ठीक है, तो ट्रेड के हिसाब से यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर नहीं रखी गई, इस लाइन को यहाँ नहीं रखा गया, यहाँ रखा गया। ठीक है, जिससे क्या हो, सभी देशों की ट्रेडिंग सबसे सही साथ हो। उस समय हम क्या कर रहे थे, उस समय हम क्या कर रहे थे, हम गुलामी में थे, हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, इसीलिए ये सब चीज़ें। और इवोल्यूशन कहाँ से आया था, इवोल्यूशन आया था यूरोप से ही इवोल्यूशन शुरू हुआ है सब चीज़ों का। तो उन्होंने ही डिसाइड करा, और यहीं से हमारी कौन सी लाइन डाली उन्होंने, ग्रीनविच लाइन यहाँ से डाल दी, और हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से डाल दी, यहाँ से डाल दी। ठीक है, अब और इसके बारे में ध्यान रखते हैं। देखिए, यहाँ से ये लाइन क्या हुई, ये लाइन सबसे पहले रशिया के पास से मुड़ गई, रशिया की लाइन से पास से मुड़ गई और इधर आ गई, तो इसका ये फर्स्ट टर्न होता है।
पहला टर्न हो गया। फिर उसके बाद ये जो देश थे छोटे छोटे, ये बोलते हैं हमारा ट्रेड किससे होता है, अमेरिका से होता है, हमारा रशिया से ट्रेड नहीं होता, हमारा इनसे मीनिंग नहीं है। तो आपको कौन सा टाइम जोन में रहना है, अमेरिका के टाइम जोन में रहना है। इसीलिए इस लाइन को सीधे ना जाते हुए हमने कैसी मोड़ दी, इधर से, ठीक है। फिर उसके बाद इधर की तरफ वापस नीचे आए, तो ये वाली कंट्रीज जो यहाँ थी वो बोलते हैं हमारा ट्रेड इनके साथ होता है, तो हमने इस लाइन को क्या कर दिया, वापस इधर से ऐसा मोड़ दिया। और इस लाइन को ऐसा मोड़ दिया क्योंकि ये बोलते थे हमारा ट्रेड ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि टाइम जोन सेम टाइम जोन में रहना पड़ेगा, इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सेम टाइम जोन के हिसाब से, और ये लाइन पूरी टोटल 4 बार टिल्ट होती है अपने लोकेशन से, ठीक है। 4 बार ये लोकेशन से टिल्ट होती है, और ये टाइम तो ये टाइम जोन को भी क्लियर कर देगी और हमारा डे को भी क्लियर कर देगी, है ना। तो इसमें यदि इसका टाइम इसके हिसाब से चलेगा, मतलब ये दोनों थोड़ा सेम टाइम और डे के टाइम में होंगे, डे और टाइम दोनों का क्या होगा, सेम होगा, तभी तो ट्रेडिंग कंडीशन हमारी फुलफ़िल हो पाएगी, ठीक है। तो इनका टाइम और डेट का टाइम, डेट दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, है ना, जिससे इनकी ट्रेडिंग कंडीशन अच्छी होगी। अब अपन यहाँ पर कुछ फैक्ट पॉइंट देख लेते हैं कि क्या होता है चीज़ों के बारे में। ये हमारी 180 डिग्री लाइन तो हमको मिली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि हमारा डे की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, यहीं से होती है। हमारा डे स्टार्ट होता है इधर की कंट्रीज से। सबसे पहले यदि दिन हुआ था, सबसे पहले यदि दिन हुआ था तो कहाँ हुआ था, हमको जापान को सूर्य उदय का देश बोला जाता है। जापान को क्या बोला जाता है, सूर्य उदय का देश बोला जाता है। ये उसका मतलब एक उपनाम रख दिया जाता है, वो उपनाम है बस इसका, ठीक है, उपनाम के रूप में जाना जाता है। लेकिन यदि हम सबसे पहले डेट की स्टार्टिंग बोलेंगे कि डेट की स्टार्टिंग सबसे पहले कहाँ होती है, तो यहाँ पर आइलैंड है छोटे छोटे, ये आइलैंड से इनके ऊपर सबसे पहले डे स्टार्ट होता है। मतलब यदि हमने बोले कि कोई डेट नहीं है, हमने बोला कि 0 डे 0 मंथ और 0 ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले डे स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 तारीख कौन कंसीडर करेगा, सबसे पहले ये वाला आइलैंड, ये आइलैंड जो है सबसे पहले 1 तारीख 0 मंथ और 0 ईयर ये कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो आइलैंड है समोआ, समोआ और तुआलू, समोआ और तुवालू आइलैंड, जब आप मैपिंग देखेंगे, हम मैपिंग का भी कवर करेंगे, तो जब हम मैपिंग देखेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कंट्री छोटे छोटे देश है, समोआ और तुवालू आइलैंड्स है ना, उनके ऊपर सबसे पहले डे का स्टार्टिंग होता है, उनके पहले डे का स्टार्ट होता है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डे स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इन कंट्रीज़ पर डे स्टार्ट हुआ है क्या, नहीं हुआ है। इन कंट्रीज़ के पास डे स्टार्ट अभी नहीं हुआ है। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई, यहाँ से। हम सन के मोशन को देखेंगे, सन का मोशन होते होते जब इंडिया के ऊपर आएगा, ये इंडिया है, तो इंडिया में जब भी सन का मोशन यहाँ होगा तो हम क्या बोलेंगे, 12 बजे, कब के, दोपहर के, हमने बोला दोपहर के 12 बजे है, तब यहाँ भारत में 12 बजे की कौन सा PM, है ना, यहाँ पर भारत दिख ही रहा है। तो जैसे जैसे सन का माइग्रेशन होता जाएगा, इधर की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे डेट चेंज होती जाएगी, है ना। इनके पास डेट चेंज हुई, इनके पास डेट चेंज हुई, वैसे वैसे सन इधर की तरफ मूव करता जा रहा है, ठीक है, और डेट चेंज होती जा रही है, ठीक है। ये हमारी लाइन। अब देखो सन क्या हुआ, यहाँ तक आ चुका, ये दोनों अपोजिट लाइन है एक दूसरे की, ये दोनों अपोजिट है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट लाइन है एक दूसरे के। अब जब सन यहाँ पर आएगा तब क्या हो रहा है, यहाँ पर 12 PM हो रहा है, तो मतलब इसके अपोजिट लाइन पे क्या हो रहा है, उल्टा टाइम चल रहा है, 12 क्या हो रहा है, AM हो रहे हैं, मतलब यहाँ रात की 12 बज गई, मतलब यहाँ दूसरा दिन शुरू हो चुका। मतलब इधर वाली कंट्रीज कैलकुलेशन क्या करना शुरू करेगी, 2 तारीख 0 मंथ 0 ईयर। अभी इनके यहाँ क्या चल रहा है, 1 तारीख 0 मंथ 0 ईयर, ठीक है। फिर सन वापस मूव करता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर कितनी बज गई, दोपहर की 12 बज गई, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, रात की 12 बज जाएगी, यहाँ AM हो जाएगा। जब यहाँ दोपहर की 12 होगी तब यहाँ रात की 12 बज जाएगी। जैसे ही रात की 12 बजी तो यहाँ डेट क्या हो गई, 2 तारीख, ठीक है। वैसे ही ये माइग्रेट करता हुआ सन यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर वापस से कितनी तारीख हो गई, यहाँ पर 2 ही तारीख चल रही थी, लेकिन जब यहाँ दोपहर की 12 बजेगी, यहाँ रात की 12 बजेगी, और यहाँ तारीख क्या हो जाएगी, 3। तो इस चीज़ से हम ये एक चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं, ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन दिखाई दे रही है, इससे राइट साइड की सभी कंट्रीज़ 24 आवर बोल दो,
24 घंटे बोल दो या फिर 1 डे बोल दो, एक दिन पीछे होती है, ठीक है, ये एक दिन पीछे होती है। और जितनी भी इंटरनेशनल डेट लाइन के लेफ्ट में कंट्रीज़ आती है वो क्या होती है, 1 डे आगे होती है या फिर 24 आवर आगे चलती है, ठीक है। अब देखिए, यदि कोई सी नाव, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये हमारी डेट लाइन जा रही है ना, यदि कोई नाव ऑस्ट्रेलिया से निकलती है और ये कितनी तारीख को निकलती है, 5 तारीख को निकलती है, कितनी तारीख को निकली, 5 तारीख को यहाँ से पास आउट होती है। यदि कोई नाव यहाँ से 5 तारीख को निकल रही है, यदि कोई नाव 5 तारीख को निकली है और कहाँ जाने के लिए निकली है, अमेरिका जाने के लिए निकली है, तो यदि 5 तारीख को यहाँ से निकली, हम एकदम छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, है ना, यदि ये यहाँ से फ़्लाइट ले लेते हैं, एक फ़्लाइट निकली यहाँ से और यहाँ से अमेरिका पहुँचेगी, ये फ़्लाइट यहाँ से निकली 5 तारीख को, तो जब वो यहाँ पहुँचेगी तो कितनी तारीख को पहुँचेगी, 4 तारीख को पहुँचेगी, क्योंकि ये क्या है, ये तो 24 आवर पीछे चल रहे ना, 24 आवर पीछे चलते हैं। तो यहाँ से यदि 5 तारीख को निकली तो यहाँ पर कब पहुँचेगी, 4 तारीख को, फिर यहाँ पर सन का माइग्रेशन होगा और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डेट चेंज होगी। यदि कोई फ़्लाइट अमेरिका कनाडा से उड़कर रशिया इंडिया आती, इंडिया या रशिया आती है, यदि वो यहाँ पर 4 तारीख को चली थी, 4 तारीख को चली थी, तो वो यहाँ आकर क्या कर लेगी, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, एक दिन माइनस हो रहा था, वैसे ही इसको क्या करना पड़ेगा, एक दिन प्लस, तो ये कब हो जाएगी, 5 तारीख को पहुँच जाएगी। ये क्या हो जाएगी, कंट्री एक दिन आगे चलती है इधर वाली, और इधर वाली एक दिन क्या होती है, पीछे चलती है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारी डेट कहाँ से शुरू होती है, इस लाइन से शुरू होती है। यहाँ पर अभी वो दिन नहीं शुरू हुआ है, यहाँ पर वो दिन शुरू हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखें, एकदम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, ठीक है। मतलब क्या होगा, जब भी हम इंटरनेशनल लाइन को लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, -1 डे, एक दिन को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि ये देश क्या है, पीछे चलते हैं, ठीक है, 1 डे माइनस। और यदि हम कहाँ से जाते हैं, इधर से, कहाँ से, राइट टू लेफ़्ट हम यदि माइग्रेट करते हैं, इस तरफ आते हैं, तो हम क्या करेंगे, +1 डे, एक दिन को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, +1 डे। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, आ जाता है ये इंटरनेशनल डेट लाइन से संबंधित क्वेश्चंस में, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक। और आगे बढ़ते हैं अपन, देखिए अब देखते हैं अपन थोड़े से फैक्ट पॉइंट की तरफ नज़र मारते हैं। ये देखिए, सबसे पहले अब यहाँ पे फैक्ट पॉइंट की बात की जाए तो फैक्ट पॉइंट कैसे ये चल रहे हैं हम। सबसे पहले हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स जो हमारे होते हैं उनके बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, ये लॉन्गिट्यूड, ये आ गया हमारा लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड के बीच में हमारी डिस्टेंस होती है कितनी, 111.321, 111.321, इतनी डिस्टेंस होती है किसके बीच में, हमारे लॉन्गिट्यूड्स के बीच में। लॉन्गिट्यूड्स के बीच में हमारी कितनी डिस्टेंस होती है, इतनी डिस्टेंस होती है, ये याद रखिएगा, 111.321 इतनी डिस्टेंस होती है। अब ईच लेटीट्यूड, हर लेटीट्यूड के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, 111 किलोमीटर की होती है, एवरेज की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स तो ऊपर जाके मिल जाते, ज़ीरो हो जाते हैं, ये यहाँ पर इस पॉइंट पे मिल रहा है ना, तो ये तो ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमने एवरेज डिस्टेंस की बात करी, एवरेज डिस्टेंस क्या होती है, 111 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, 111.321, है ना, और 111 किसके बीच में होती है, लेटीट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस होती है, ठीक है। फिर ठीक, और आगे देखते हैं अपन। अब देखो, इंटरनेशनल डेट लाइन की हमने बात करी थी, अब इंटरनेशनल डेट लाइन, ग्रीनविच लाइन, ये सब कब बनाई गई, तो हमारी ग्रीनविच लाइन कब बनाई गई, 1852 में। 1852 में कौन सी लाइन बनाई गई, हमारी ग्रीनविच लाइन को हमने प्रेजेंट करा, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल डेट लाइन हमारी कब बनाई गई, 1884 में, 1884 में हमारी इंटरनेशनल कौन सी लाइन, डेट लाइन बनाई गई, डेट याद रखिएगा, डेट लाइन, इंटरनेशनल टाइम लाइन, ठीक है, ये दोनों बनाई गई। अब ग्रीनविच से जा रही है, ग्रीनविच है हमारी ऑब्जर्वेटरी, ठीक है।
अब ये हमने पहले ही देख लिया है कि 24 घंटे को प्लस करते हैं, पीछे जाने पर 24 घंटे माइनस करते हैं, है ना। ग्रीनविच लाइन को क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, है ना, माध्य समय रेखा, है ना, अंतर्राष्ट्रीय माध्य समय रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, ठीक है ना, ये भी बोला जाता है। अब देखो ग्रीनविच टाइम जो है वो हमारे सन के लाइट या सन के माइग्रेशन से अफेक्ट नहीं होता है। ग्रीनविच टाइम हमारे सन के माइग्रेशन से अफेक्ट नहीं होता है। ये वाला पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि ये अफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हमारा लोकल टाइम होता है। यहाँ पर दो टाइम्स की बात करिए, लोकल टाइम और इंटरनेशनल टाइम। लोकल टाइम और इंटरनेशनल टाइम, इस चीज़ को अपन कहाँ समझते हैं? यहीं मैप पर समझते हैं। देखिए अब देखो, हमने बोला कि ये जगह का टाइम तो हमेशा सेम ही रहेगा। इस पॉइंट की बात करी, इस पॉइंट पे टाइम हमेशा सेम ही रहेगा, इस पॉइंट पे हमेशा टाइम सेम रहेगा, ठीक है। हम कैलकुलेशन के हिसाब से हमेशा सीधे चलेंगे। यदि हम बोलते हैं यहाँ पे 12 बज रही है, ठीक है, तो यहाँ पर कब की डे टाइम की बज रही है, तो यहाँ पर नाइट की 12 बजेगी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर देखा। लेकिन जब भी क्या बोलते हैं, देखो ये कंट्री कितनी बड़ी है, ये कंट्री बहुत बड़ी है, ठीक है। अब इतनी बड़ी कंट्री है तो यहाँ पर अलग अलग लेटीट्यूड्स में डिवाइडेड है, आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए, सबसे नीचे आपको ये पॉइंट्स शो किए जा रहे हैं। ये पॉइंट्स आपको बता रहे हैं कि कौन सा कितना आगे है, कौन सा देश कितना आगे है। यहाँ 0 डिग्री पे देखो ये 0 है, फिर -1 -2 -3, मतलब ये क्या है, ये आगे है, ये पीछे, ठीक है, 0 डिग्री से, ठीक। अब क्या होता है, यदि ये देश इतना बड़ा है तो जब सनराइज़ यहाँ पर हो रहा है, सन यहाँ पर है लोकेशन पे, ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बज रही है? 12 बज रही है। लेकिन पूरे देश में कितनी बज रही है? अभी 12 ही बज रही है। लेकिन इसका टाइम तो अलग है, इस वाले पॉइंट का टाइम तो अलग होगा। यहाँ पर तो अभी सन डायरेक्टली ओवरहेड हुआ ही नहीं, सिर पे थोड़ी चमक रहा है सूरज यहाँ पर, लेकिन फिर भी इस देश में यहाँ पर 12 बज रही है। फॉर एग्जाम्पल है बस ये, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अभी क्या हो रही है? 12 बज रही है, ठीक है, दोपहर की। तो इसी टाइम को कैलकुलेट करके क्या हो जाता है, पूरे देश में टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सेम टाइम के लिए, ठीक है। नहीं तो यहाँ से किसी ने कॉल करा, इस पॉइंट से किसी ने कॉल करा यहाँ पर और बोला कि अरे 12 बज रही है, तो ये बोल रहा है कि नहीं अभी तो हमारा डायरेक्टली ओवरहेड नहीं हुआ है सन, तो अभी तो हमारे यहाँ पर कितनी बज रही है? हमारे यहाँ तो सुबह के 8 ही बज रही है, ठीक है। अभी तो यहाँ 12 नहीं बजी, अभी 4 घंटे का समय बाकी है। तो ये टाइम को सेम करने के लिए, ये दोनों एक ही देश के पूरे टाइम को सेम करने के लिए हमने क्या करा? इंटरनेशनल टाइम लाइन बनाई है। इंटरनेशनल टाइम लाइन बनाई है जो ग्रीनविच से कैलकुलेट करती है सब चीज़ों को। सब चीज़ों को कहाँ से कैलकुलेट करती है? ग्रीनविच से कैलकुलेट करती है, जिससे एक कंट्री का पूरा टाइम सेम रहे। एक कंट्री का पूरा टाइम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमारा भारत है, हमारा भारत है, भारत का पूरा टाइम क्या होगा? सेम होगा। जैसे यहाँ पर हम इंडिया की बात करें, ये इंडिया आ गया हमारा, ठीक है। अब इंडिया में ये जो स्थान है, कहाँ से? ये वाला और ये वाला, ठीक है। इन दोनों में 2 घंटे का अंतर है, इन दोनों में 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। क्योंकि लगभग ये कितने पे आते हैं? 30 डिग्री इसकी वेट है। इंडिया की चौड़ाई कितनी है? 30 डिग्री की विड्थ है, यदि हम डिग्रीज़ में मेज़र करें, ठीक है। आगे इंडिया आएगा, इंडिया में हम और देखेंगे। तो इंडिया की विड्थ कितनी है? लगभग 30 डिग्री हो। 30 डिग्री किसको डिवाइड करता है? 2 आवर्स को शो करता है। 15 डिग्री शो करता है कितने को? 1 आवर को। 15 डिग्री 1 आवर को शो करता है और 30 डिग्री 2 आवर को शो करता है। यदि 30 डिग्री विड्थ है तो मतलब कितना हो रहा है? हमारे 2 आवर हो रहा है। मतलब अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में अंतर कितना होगा? 2 घंटे का अंतराल है। मतलब यदि सनराइज़ 5 बजे होता है, सुबह सुबह सनराइज़ 5 बजे होता है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर कब होगा? 7 बजे होगा सनराइज़। ये भी याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7 बजे सनराइज़ होगा यहाँ पर। लेकिन टाइम क्या हो रहा होगा? जब यहाँ पर 5 बज रही होगी तब यहाँ पर भी 5 ही बज रही होगी, ठीक है। यहाँ पर 5 बज रही, तब यहाँ पर भी 5 ही बज रही होगी। तो हमने क्या करा है, यहाँ से इसको क्या बोलते हैं? इसको लोकल टाइम बोलते हैं। यदि हमने बोला कि सन यहाँ पर डायरेक्टली ओवरहेड है अरुणाचल प्रदेश में, तब यहाँ 12 बज रही है। फिर 2 घंटे बाद सन माइग्रेट होता हुआ कहाँ पहुँचेगा? यहाँ, और यहाँ ओवरहेड होगा तब यहाँ पर 12 बजेगी। ऐसा होता है कि भारत में? नहीं होता। तो हमने यहाँ पर मीन टाइम लाइन गुजारी है, यहाँ से माध्य समय रेखा गुजरी हुई है। तो ये माध्य समय रेखा से ही हमारा क्या डिसाइड होता है? टाइम डिसाइड होता है इंडिया का। अब यहाँ पर भी टाइम कितना होगा?
सेम यहाँ पर भी उसी समय 12 बज रही होगी और उसी समय यहाँ पर भी 12 बज रही होगी। हमने क्या करा, सन जब भी डायरेक्टली ओवरहेड इस वाले पॉइंट पर हुआ, सन ओवरहेड हुआ डायरेक्टली ओवरहेड इस पॉइंट पे, तो हमने क्या बोला, पूरे देश में 12 बज रही है, क्योंकि ये मीन लाइन है, भारत के बीच की रेखा है। तो हमने बोला कि जब सन यहाँ पर आएगा तो हम क्या बोलेंगे, 12 बज रही है, तब गुजरात में भी 12 बजेगी और अरुणाचल प्रदेश में भी 12 बजेगी। ठीक है, तो सेम चीज़ों को ऐसे डिनोट किया जाएगा, इसीलिए हमने इंटरनेशनल टाइम लाइन गुजारी है। तो ये क्या होता है, इंटरनेशनल टाइम, इंटरनेशनल टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है। और लोकल टाइम क्या होता है, लोकल टाइम डिसाइड होता है या फिर क्षेत्रीय समय, लोकल टाइम डिसाइड होता है किससे, सन के माइग्रेशन। सन यहाँ पर है तो 12 बजेगी, सन यहाँ पर आएगा तो 12 बजेगी। सन को यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा जाने में, 2 घंटे लगेगा। तो भारत के टाइम जोन में कितना अंतर है, 2 घंटे का, ईस्ट और वेस्ट में, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी एक फैक्ट पॉइंट ही है। ठीक है, तो ग्रीनविच मीन टाइम है ना, ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है, 0 डिग्री से मेज़र किया जाता है ना। ग्रीनविच मीन टाइम लाइन बोला जाता है। जीएमटी को डिनोट किया गया कब, 1852 में हमने डिक्लेयर करा। ठीक है, उसके बाद से ही हम यहीं से कैलकुलेशन करते हैं। फिर उसके बाद इंटरनेशनल डेट लाइन 1884 में की गई। ठीक है, किसी भी जगह की लोकेशन के लिए हम ग्रीनविच लाइन और लेटीट्यूड्स इन सब का यूज़ करते हैं टाइम के लिए। ठीक है, 24 वाला फंडा हम देख ही चुके। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड सेक्शन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं और हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आगे के चैप्टर में हम बहुत अच्छी चीज़ें कवर करने वाले हैं, हम और भी देखने वाले हैं। हम ज्योग्राफी पूरा कवर करेंगे। बने रहिए हमारे ग्रुप के साथ, पीपीजी एजुकेशनल हब के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।